हरियापुर गांव में रामू अपनी भाई महेश के साथ रहता था। रामू का भाई महेश बहुत ही आलसी था। एक दिन रामू जंगल से लकड़ी लेकर अपने घर आता है। अरे महेश, तुम अभी तक सो रहे हो? खाना नहीं बनाना क्या? मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। अरे यार भैया, मेरे सर में बहुत दर्द है, उठकर रसोई तक जाने की शक्ति नहीं है, फिर मैं खाना कैसे बनाऊंगा भैया? चलो कोई बात नहीं, तुम आराम करो, मैं ही मटर की सब्जी और रोटी बना दूंगा। फिर रामू वहाँ से चला जाता है तो उसका भाई महेश अपने मन में सोचता है, अरे आज फिर से ये मटर खाने पड़ेंगे, बहुत परेशान कर दिया है भैया ने। फिर शाम होते ही सुनो भाई महेश, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? कुछ सही नहीं है भैया, पहले सर दर्द हो रहा था, अब पूरा शरीर दर्द हो रहा है। पूरे दिन काम करके मैं बहुत थक गया हूँ और बाजार से जो सामान लाना था वो भी मैं ले आया और अब मैंने बर्तन नल के नीचे रख दिए हैं, तो तुम अगर उन्हें धो दो तो थोड़ी मेरी मदद हो जाए। नहीं भैया, अभी मेरे ये सब बस का नहीं है। अगर मैं बर्तन धोया तो अभी तो मेरा शरीर दर्द हो रहा है और बर्तन धोने के बाद अगर मुझे बुखार हो गया तो आपके फालतू ही दवाई में पैसे खर्च होंगे। फिर बेचारा रामू भी बर्तन धोने चला जाता है। फिर अगले दिन सुबह महेश अपने नाटक शुरू कर देता है। हे भगवान, मेरे तो हाथ में बहुत तेज दर्द हो रहा है, हे प्रभु बचा लो मुझे, मैं कहीं मर ना जाऊं। सुनो भाई महेश, आज मैं काम से शहर जा रहा हूँ, दिन में खाने के समय नहीं लौट पाऊंगा और मैंने तुम्हारे लिए आलू की सब्जी बना दी है, तो तुम उठकर खा लेना। इतना बोलकर रामू वहाँ से चला जाता है। क्या रोज वही आलू मटर की सब्जी खिलाते हैं? आज इनको शहर जाने दूं, मैं मेरे लिए तो कुछ चटपटा बनाकर खाऊंगा। रामू शहर की तरफ जा रहा था तो रास्ते में उसे काकी मिलती है। अरे भाई रामू, कहाँ जा रहे हो आज तुम? अरे काकी, कहाँ जाऊंगा मैं तो बस शहर जा रहा हूँ अच्छे चावल लेने के लिए। अरे बेटा, तुम इतनी धूप में इतनी दूर शहर जा रहे हो? ऐसा करो, शाम को मेरे घर आना, मैं तुम्हें चावल दे दूंगी। और हाँ, आज शाम को मेरे पोते का जन्मदिन है, तो तुम अपने घर खाना मत बनाना और अपने छोटे भाई महेश को भी अपने साथ लेकर आना। आज तुम्हारा खाना मेरे घर पर ही है, समय से आ जाना, ठीक है? चलो मैं अब चलती हूँ। ठीक है काकी, तो फिर मैं अपने घर चलता हूँ। मैं फिर शाम को आपसे चावल ले लूंगा और शाम को छोटे भाई को लेकर खाना खाने भी आ जाऊंगा। और उधर दूसरी तरफ रामू का भाई अपने लिए कोई स्वादिष्ट सब्जी बना रहा था। वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, मेरे तो अभी ही मुंह में पानी आ रहा है। मैं तो परेशान हो गया था रोज रोज ये आलू मटर खाकर, आज ये सब खाकर मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। और उधर रामू अपने घर के बाहर आता है तो उसे खुशबू आती है। अरे, ये स्वादिष्ट भोजन की खुशबू मेरे घर से आ रही है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे भाई महेश का तो हाथ बहुत तेज दर्द हो रहा था। फिर रामू खिड़की में जाकर सब देख लेता है। अब मैं सब समझ गया, ये घर में कामों से बचने के लिए बहाने बनाता है। अच्छी बात है। अब तुम रुक जाओ बेटा, मैं भी तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, अब तुम बस देखते जाओ मैं तुमसे किस तरह काम करवाता हूँ। फिर रात होने पर रामू अपने घर आता है। अरे भैया, आज आपको आने में इतनी देर कैसे हो गई? अब आप कब खाना बनाओगे और कब खाना खिलाओगे? अरे भाई, आज तो मैंने खाना खा लिया, क्योंकि जब मैं शहर की तरफ जा रहा था तो आज रास्ते में मुझे काकी मिली और उन्होंने मुझे शाम के खाने के लिए बोला था, क्योंकि आज उनके पोते का जन्मदिन था। और तुम्हें पता है, वहाँ खाने में रसमलाई, पनीर, जलेबी, समोसे, कचौरी, नान, रोटी, ये सब खाकर मुझे बहुत मजा आ गया। काफी दिनों बाद मैंने ऐसा खाना खाया, इसलिए मेरा पेट तो फुल भरा है। क्या भैया, इतनी सारी चीजें थी? कचौरी, समोसे, पनीर की सब्जी, जलेबी, तो आप ये सब मेरे लिए क्यों नहीं लेकर आए? भाई महेश, तुमने बोला था ना कि तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मैं लेकर नहीं आया, क्योंकि ये सब तेल का खाना था। अगर तुम ये सब तला हुआ खाते तो तुम्हारी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती और फालतू ही मेरे दवाई में पैसे खर्च हो जाते। मैं आज अच्छे चावल लेकर आया हूँ, तो तुम उन्हें उबाल कर खा लो
और अब मैं सोने चलता हूँ क्योंकि इतना अच्छा खाना खाकर मुझे बहुत नींद आ रही है। हे राम, मैंने ये क्या कर लिया? मेरे हाथ से जलेबी, रसमलाई, नान, रोटी ये सब चले गए। मैंने तो खुद ही मेरे पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। अब मुझे ये बकवास चावल उबालकर खाने होंगे। फिर अगले दिन सुबह। सुनो भैया, सुबह हो गई है, आप मेरे लिए चाय बना दो। अब से मैं कोई चाय नहीं पीनी। आज से हम दोनों रोज करेले का जूस पियेंगे। उससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हम तंदुरुस्त रहेंगे और हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। अरे अरे भैया, आप ये क्या बोल रहे हो? मैं तो करेले का जूस नहीं पीऊंगा। अरे ऐसे कैसे नहीं पियोगे तुम? मैं ये सब तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारी तबीयत बहुत खराब रहती है ना, इसलिए मैं नहीं चाहता मेरा छोटा भाई हमेशा ऐसे बीमार रहे। और अब तुम इसे जल्दी से पी लो। फिर शाम होते ही महेश बोलता है, सुनो भैया, आज खाने में क्या बनाया है? मैंने आज करेले की सब्जी बनाई है। अब तुम्हें कुछ दिन यही सब खाना पड़ेगा। नहीं नहीं भैया, मैं करेले की सब्जी नहीं खाऊंगा। तुम्हारे बोलने से थोड़ी काम चलेगा, ये सब तो तुम्हें खाना ही होगा, क्योंकि मैं मेरे भाई को इस तरह खाट पर पड़े नहीं देख सकता। लेकिन आप क्या खाओगे भैया? मैं तो आज मुखिया जी के घर जाऊंगा, क्योंकि उनके घर उन्होंने पूजा रखवाई थी, तो उन्होंने पूरे गांव को खाने पर बुलाया है। और मैं सोच रहा था कि तुम्हें भी अपने साथ लेकर चलूं, पर तुम्हारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है, इसलिए तुम यही सब खाओ और अपना ध्यान रखो। फिर रामू वहाँ से चला जाता है और महेश अपने मन में सोचता है, मैं ये सड़े से करेले की सब्जी खाऊं और भैया स्वादिष्ट खाना खाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। मैं अभी खुद के लिए अच्छा सा खाना बनाऊंगा और अच्छे से खाऊंगा। फिर महेश रसोई में जाता है। अरे ये क्या हो गया? यहाँ तो कुछ भी नहीं है, एक भी सब्जी नहीं पड़ी। हे भगवान, क्या होगा मेरा? फिर थोड़ी देर बाद रामू अपने घर आता है। क्या हुआ महेश, तुमने करेले की सब्जी खा ली? भैया, आप मुझे माफ कर दो, मेरी तबीयत सब सही है। मैं बस आपसे झूठ बोल रहा था ताकि मुझे घर के काम ना करना पड़े। अब मैं ये रोज आलू, मटर और करेले की सब्जी नहीं खा सकता। अब आई ना तुम्हारी अक्ल ठिकाने। तुम मुझसे अपने घर का सारा काम करवा रहे थे, तुम ये भूल गए थे कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। भैया, अब आप मुझे माफ कर दो। अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। अब से मैं घर के सारे काम भी कर लूँगा। और तुम ये मत सोचो कि मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे सब पता था कि तुम ये सब काम के डर से ही ये सब नाटक कर रहे थे। क्या भैया, आप सच में सब कुछ जानते थे? लेकिन कैसे? आपको ये सब कैसे पता चला कि मैं नाटक कर रहा हूँ? हाँ हाँ, मुझे सब पता था कि तुमने उस दिन स्वादिष्ट खाना बनाया था। मैंने ये सब खिड़की से देख लिया था, क्योंकि जिस दिन मैं शहर जा रहा था तो उस दिन रास्ते में ही मुझे काकी मिल गई थी, तो उन्होंने मुझे खाने के लिए बोल दिया था और मैं वापस आ गया था। लेकिन जब मैं घर के बाहर आया तो मुझे खाने की खुशबू आ रही थी, तो मैंने खिड़की से जाकर ये सब देख लिया। मुझे माफ कर देना भैया, अब सच में मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। आप जो भी मुझे काम बोलोगे मैं वो सब काम करूँगा।